अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बार फिर सरकार पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। आज मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं। तुम बताओ फिर बीएन पांडे जो लिख रहा है वो सच है या झूठ है? अगर झूठ है तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है। हाँ, बादशाह वक्त है, अगर कोई बादशाह के खिलाफ लड़ेगा तो बादशाह मजहब नहीं देखता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर अगर ये बात भी अगर इनको समझ में नहीं आई तो भारत की आजादी के बाद 1950 में हमको पहला आइन मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस आइन की जब किताब बनाई गई थी, उस किताब में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन तमाम लोगों की तस्वीर है जो आज भाजपा के लोग टीपू से नफरत करते हैं। बताओ, क्या तुम सरदार पटेल से ज्यादा अक्लमंद थे? या तुम हो कि सरदार पटेल की मौजूदगी में जो भारत की आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक किताब छापी गई थी, कानून साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं, उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है। उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, राम लक्ष्मण सीता की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीर की है, गुरु गोविंद की है, अकबर बादशाह की है। अब बताओ ये लोग क्या कहेंगे जब जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और भारत का आइन बनाया, उस पहली किताब में टीपू की फोटो डाली तो इनको बड़ी पेट में दर्द होता है आज भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको टीपू सुल्तान की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। टीपू सुल्तान की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। जब टीपू लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने तीनों तरफ से उनको महासरे में ले लिया था, तो उनका 9 मुस्लिम खादिम जो अपना जमीर बेच चुका था, पुकार कर कहा कि टीपू हथियार डाल दो, अंग्रेज तुमको तुम्हारी शान के मुताबिक तुमको इज्जत देंगे। तो टीपू ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जिसमें अंग्रेजों से मुझको गुलामी करना पड़ेगा। तारीख बताती है कि आज जितने भारत में रजवाड़े हैं, जितने बड़े बड़े खानदान जिन्होंने भारत के कोने कोने में हुकूमत की थी, क्या तुमने मुकाबला किया था अंग्रेजों से? झांसी की रानी ने किया था, टीपू ने किया था। बताओ कितने राजाओं ने किया था? टीपू ने परवाह नहीं की अपने खानदान की। उसका खानदान कभी वहां से निकालकर बंगाल लेकर चले गए, कलकत्ता से टॉलीगंज लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू ने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया। वहीं पर हम देखते हैं अजीज दोस्तों, मौर्रख लिखता है कि जब टीपू सुल्तान की लाश को जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मई के जमाने में गर्मी का मौसम होता है, खूब गर्मी थी। और जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो उसमें हिंदू भी रो रहा था, क्योंकि जब टीपू अंग्रेजों से मुकाबला कर रहा था तो हिंदू माएं बहनें अपनी जानों को भी कुर्बान कर रही थी टीपू के लिए। कह रहे थे कि सुल्तान नहीं मरेगा, हम टीपू से पहले मरेंगे। जब टीपू का जनाजा जा रहा था तो मौर्रख लिखता है कि गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि सन्नाटा था, लोग रो रहे थे, कोई अपने बालों को खींच रहा था। और जब टीपू को दफनाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी बंदूकों से टीपू को सलामी देने के लिए हवा में फायरिंग की, तो मौर्रख ने लिखा कि कुदरत ने एक अजीब मंजर पेश किया कि आसमानों से बिजली कड़कना शुरू हो गई। आसमान टीपू की शहादत पर रो रहा था। इतनी बिजली कड़क रही थी कि अंग्रेजों की बंदूकों की गोलियों की आवाज उन बिजलियों के सामने खत्म हो गई। मौर्रख ने लिखा कि गोया आसमान भी टीपू की शहादत पर रो रहा था।
क्या मौर्यक ये लिखता है कि जब केरला में खवातीन अपने छातियों पर कपड़ा नहीं पहनती थी तो किसने कहा कि छातियों को कपड़ा पहनना पड़ेगा? टीपू ने कहा था। टीपू ने क्या कहा था कि अगर मर्द ऐसा करते, बताया गया नहीं करते, तो कहा कि खवातीन को भी अपने छातियों को कवर करना पड़ेगा। इंसानों की बलि दी जाती थी, टीपू ने कहा गलत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये बेवकूफ जालिम लोग टीपू को बदनाम करते हैं। 2018 में बरतानिया में एक मशहूर और मारूफ ऑक्शन की कंपनी, हर्राज की कंपनी, उसका नाम क्रिस्टीज है, क्रिस्टीज। उन्होंने टीपू के अंगूठी हर्राज की। उसकी कीमत जब मैं पढ़ा तो ताज्जुब कर रहा था। उसकी कीमत, उस जो अंगूठी बिकी अंग्रेज पाउंड की, 1,45,000 पाउंड। 1,45,000 पाउंड की अंगूठी का टीपू की हर्राज हुई। और उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? राम का नाम लिखा हुआ था। तो क्रिस्टीज जो ऑक्शन कंपनी ने लिखा कि ताज्जुब की बात है कि एक मुस्लिम बादशाह के पास इस तरह की अंगूठी है, तो उससे क्या मालूम हुआ कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ था। टीपू हर उस मजहब के मानने वाले के खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल करना चाहते थे। मगर टीपू गुलामी को कबूल नहीं करना चाहता था। टीपू इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। टीपू अजीम मुजाहिदीन आजादी है इस भारत का। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाये की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारी जंग आजादी में 26 सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहादुर शाह जफर की खबर आज भी है बर्मा में, वहां पर बर्मा के एक लीडर थे बामा, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2.5 लाख का नजराना दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर के सामने खड़े होकर तकरीर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निहायती काबिल और निहायती नफीस तरीन इंसान थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी दोबारा भारत में जाकर भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जा रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर पर खड़े होकर यह शेर पढ़ा था जफर का कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ा। और जब यह फौज गई तो अब मौजूदा इंपाल के इलाके को उसने कब्जा कर लिया था। अभी भारत का जो इंपाल का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो मौर्य को, ये जालिमों को बताना चाह रहे हैं, ये जो गोडसे के जानशीन हैं, इनको हम बताना चाह रहे हैं कि बताओ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर गए तो उस